बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजर रही होगी। तो इसी के साथ साथ हम आज का अपना लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। व्हाट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर? अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, द सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशंस dealing with the formal botanical names that are given to plants। कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर क्या है? कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनकी बेस पे किसी प्लांट को साइंटिफिक नेम अलॉट किया जाता है। इसका एम, इसका मकसद क्या है कि जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं इस कुर्रा अर्ज़ पे उन सब की आइडेंटिफिकेशन और उनको साइंसी नाम देना, और प्लस जो स्पीशी है या जितने भी टैक्सॉन है क्लासिफिकेशन सिस्टम में उनको भी साइंटिफिक नेम अलॉट करना इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का मकसद है। इसका आगाज़ जो है वो लीनियस से हुआ 1753 से ऑलमोस्ट, कि जब फर्स्ट टाइम उसने इसके जो नोमेनक्लेचर के रूल्स एंड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करवाए। उसके बाद इसके जो है वो डिफरेंट टाइम टू टाइम कांग्रेसेस होती रहीं, वक्त के साथ साथ मीटिंग्स, उसमें अमेंडमेंट्स भी होती रहीं। ताहम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जो है वो जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं या जितने भी प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इस कुर्रा अर्ज़ से, उन सब की आइडेंटिफिकेशन, उनको स्टडी करना और उनको साइंसी नाम देना इसमें शामिल है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में प्लांट्स के अलावा जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंजाई है, इसमें काइट्रेट्स हैं, ओमाइसीड्स है, स्लाइम मोल्ड्स हैं, इसके अलावा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। इनको भी साइंटिफिक नेम्स इसमें अलॉट किए जाते हैं, या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप्स हैं। तो ये सब जो है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर जो है वो इनको नाम दिए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी टैक्सॉन हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम के, उनको भी साइंटिफिक नेम्स अलॉट किए जाते हैं। ताहम जो एनिमल्स हैं उनके लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस, या जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का नाम दिया जाता है। इसी तरह बैक्टीरिया के लिए जो, या प्रोकैरियोट्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरिया है, जिसमें या बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर है जिसमें बैक्टीरिया को साइंटिफिक नेम अलॉट किए जाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो है कि डिफरेंट जो है वो सिस्टम्स या डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनको बैक्टीरिया के ग्रुप में भी साइंसी नाम दिया जाता है, और इधर से बाज़-ओ-क़ात जो है वो प्लांट्स में भी नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस की बेस पे। इसी तरह कुछ प्रोटिस्ट को जो है वो जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में भी नाम दिया जाता है, और कुछ इधर जो है वो उसमें दूसरी जो कैटेगरी है उसमें भी, या बैक्टीरिया की जो कैटेगरी है उसमें भी नाम दिया जाता है। तो इस तरह जो है वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई। तो हम इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ए ड्राफ्ट ऑफ अ फ्यूचर यूनिवर्सल कोड कवरिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, एक ड्राफ्ट के बारे में प्लान किया जा रहा है, जिस पे काम भी हो चुका है। मज़ीद उसको स्टडी की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की, अमेंडमेंट्स की, जिसको बायो कोड का नाम दिया जाता है, कि जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ही एक ही कोड और एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर आ जाएं। इसके साथ साथ फिर उसमें मज़ीद अमेंडमेंट्स हुई, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को भी ऐड किया जाता है, जिसको फाइलो कोड का नाम दिया गया, जिसमें हायर टैक्सा और हायर जितने भी जो टैक्सॉन हैं उनमें उनकी कैटेगरीज़ और उनकी जो पीछे उनकी जो बेसिक ओरिजिनेशन है, उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बेस पे जो है वो क्लासीफाई किया जाएगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट हम देखेंगे रूल्स क्या हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसी तरह जो जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, या प्लांट्स जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं उनके लिए अलग से भी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स के नाम से जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं, जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंडर या उसकी जो है वो सब कैटेगरी में आते हैं। प्रिंसिपल्स या रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर क्या हैं? नंबर 1, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ
zoological nomenclature and bacteriological nomenclature, the code applies equally to names of taxonomic groups treated as plants whether or not these groups were originally treated. एक तो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जो है वो बैक्टीरियोलॉजिकल और जो जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है उससे एक अलग डिसिप्लिन है, एक अलग कैटेगरी में उसको रखा जाता है। इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप। फिर उसको जो है वो टाइप्स की बेस पे जो है वो साइंसी नाम दिया जाता है, जैसे कि उसकी इलेक्ट्रोटाइप है, होलोटाइप है, सिन टाइप है। क्लासिफिकेशन जितनी उसकी जो नोमेनक्लेचर की टाइप्स हैं कि कब किस प्लांट्स को किसने ओरिजिनेट किया, उसका फर्स्ट आथर कौन है, सेकंड आथर कौन है, किसने उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया, किसने उसको रिकॉग्नाइज किया, इस बेस पे जो है वो नेमिंग की जाती है। थर्ड जो है द नोमेनक्लेचर ऑफ ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज़ बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। इसमें पब्लिकेशंस को भी प्रायोरिटी दी जाती है कि सबसे पहले उसको किसने पब्लिश किया, लेटर ऑन किसने पब्लिश किया। ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विद अ सर्कमस्क्रिप्शन, position and rank can bear only one correct name. The earliest that is in accordance with the rules except in specified cases. कि हर प्लांट या हर स्पीशी को एक साइंसी नाम दिया जाता है, इस तरह हर एक टैक्सोन को स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और जो भी है उसमें सबको एक ही साइंसी नाम जो है वो अलॉट किया जाता है। साइंटिफिक नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन। फिर ये कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स जो हैं ये जितने भी साइंटिफिक नेम जो अलॉट किए जाते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में अलॉट किए जाते हैं। द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर रिट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो रिट्रोएक्टिव हैं, इन जो पीछे से उनकी जो है वो नेमिंग की जा चुकी है, ताम कुछ उनके उसमें जो है वो अमेंडमेंट्स या उसमें चेंजेस ला के जो है वो उनको नए साइंसी नाम जो है वो अलॉट किए जाते हैं, जिनके जो रूल्स पीछे से चलते आ रहे हैं। तो ये थे कुछ 6 रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वियना कोड। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के तो ऑलमोस्ट लीनियस के टाइम से ही स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उसमें डिफरेंट कांग्रेस होती रहीं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं जिनमें अमेंडमेंट्स होती रहीं। इसी तरह ये वियना कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस हुई ऑस्ट्रेलिया में जुलाई 2005 में, जिसकी जो मेन हम 4 जो हैं उसकी अमेंडमेंट्स या रूल्स को डिस्कस करेंगे। स्पीशीज़ प्लांटेरम ऑफ लीनियस स्टार्टिंग पॉइंट कि फर्स्ट इसका जो है वो इसमें होने वाला डिसीजन या पॉइंट क्या था कि लीनियस की ही जो क्लासिफिकेशन है या उसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसी को स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा। टाटोनिम्स वर नॉट एक्सेप्टेड। टाटोनिम्स क्या हैं कि जिसमें स्पीशी और जिनस का सेम नाम होता है उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया कि स्पीशी का नाम डिफरेंट होगा, जिनस का नाम डिफरेंट होगा। इसी तरह लैटिन डायग्नोसिस होगी, वाज नॉट मेड एसेंशियल कि साइंसी नाम जो है वो लैटिन में ही रखा जाएगा। और इसके अलावा लिस्ट ऑफ कंजर्व जेनरिक नेम अप्रूव की गई, जिसको नोमिना जेनरिक कंजर्वेंडा का नाम दिया गया। लिस्ट ऑफ कंजर्व नेम्स क्या हैं कि जो कुछ प्लांट्स की लिस्ट बनाई गई जो नाम उनको साइंसी नाम या दिए जा चुके हैं पहले ही, लेकिन वो कुछ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स उसमें कोई एक आध को फॉलो नहीं भी करते तो उसको जो है वो अलग से उसकी लिस्ट मेंशन की गई। इसके अलावा डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस बाद में भी होती रही। था मेन जो है वो वियना कोड ही हमारे पॉइंट का टॉपिक का हिस्सा था और इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर क्या है, उसके रूल्स और वियना कोड क्या है। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।